जय श्री राम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम पाइथन के अंदर मॉड्यूल कैसे क्रिएट कर सकते हैं या फिर किसी प्री बिल्ट मॉड्यूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम प्री बिल्ट मॉड्यूल का यूज़ करने वाले हैं। डेट टाइम मॉड्यूल एक हमारे पाइथन के अंदर डेट टाइम के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए हम यूज़ में लेते हैं। पाइथन के अंदर हमें बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी टाइप के डाटा टाइप्स मिलते हैं, जैसे स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर, लिस्ट, डायरेक्टरी। काफ़ी ऐसे डाटा टाइप्स हैं जो हमको यूज़ करने को मिलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जिनको हम डायरेक्ट एक्सेस करके यूज़ कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे डाटा टाइप हैं जिनका हम इंपोर्ट किए बिना यूज़ नहीं कर सकते। उनमें से एक है हमारे पास डेट टाइम ऑब्जेक्ट। और काफ़ी ऐसे प्रीबिल्ट जितने भी मॉड्यूल्स हैं, प्रीबिल्ट मॉड्यूल्स काफ़ी हैं पाइथन में। कुछ मॉड्यूल्स हम इंस्टॉल करते हैं, कुछ प्री इंस्टॉल्ड आते हैं जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं किसी भी सिस्टम में। ओके, तो उनमें से एक है डेट टाइम ऑब्जेक्ट। डेट टाइम ऑब्जेक्ट हम कब यूज़ करते हैं? डेट टाइम ऑब्जेक्ट जब हम किसी डेट या फॉर्मेट के साथ में वर्क करना चाहें या फिर उसमें से टाइम गेट करना चाहें, किसी डाटाबेस में हम करंट टाइम सेव कराना चाहते हैं, तो उन चीज़ों के लिए हम डेट टाइम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। सिंपल। ओके, सबसे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि डेट टाइम ऑब्जेक्ट है क्या और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। ओके, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ डेट ऑपरेशन .py, डेट ऑपरेशन .py। ओके, इसके अंदर अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊँ तो सपोज करो हमारे पास किसी यूज़र की एज है। एज नाम से मैंने वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने 10 लिखा। सिंपल। ओके, जिसको हमने 10 से इनिशियलाइज कर दिया। अब अगर मैं इसका डाटा टाइप प्रिंट कराता हूँ, टाइप ऑफ एज, और मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, सिंपल पाइथन 3 और फाइल का नेम। ओके, तो हमारे पास डाटा टाइप आया है इंट, जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ, यहाँ डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकता हूँ स्ट्रिंग में, फ्लोट में, जो भी आप जिस भी टाइप की डाटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहें यहाँ से आप डायरेक्ट कर पाएंगे, जो कि हमको बाय डिफॉल्ट एक्सेस करने को मिलते हैं। जैसे स्ट्रिंग हुआ, फ्लोट हुआ, इन चीज़ों को हम विदाउट किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट किए बिना यूज़ कर पा रहे हैं। तो डेट एंड टाइम के साथ में हम ऐसा नहीं कर सकते, उसको हमको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट पाइथन के अंदर नहीं मिलता जिसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकें डेट एंड टाइम के लिए। ओके, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक इंपोर्ट करते हैं मॉड्यूल को। इंपोर्ट कीवर्ड मैंने बताया था आपको, किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं। और हमारा जो मॉड्यूल है वो है डेट टाइम। ओके, डेट टाइम एक फाइल का नेम है, जैसा कि मैंने बताया था। अगर आप किसी भी मॉड्यूल को ऐसे इंपोर्ट करना चाहें तो सबसे पहले फाइल का नेम और फिर उसके अंदर जो भी है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं सेपरेट भी। ओके, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि डेट टाइम जो हमारे पास मॉड्यूल है उसकी लोकेशन क्या है हमारी फाइल में, और तो आप सिंपली क्या करेंगे, कमांड, अगर आप एप्पल का कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो कमांड और क्लिक कर देंगे सिंपल, जिस भी मॉड्यूल के आप चेक करना चाहते हैं लोकेशन और उस फाइल के अंदर क्या कोड लिखा हुआ है। सिंपल। तो आप देखेंगे हम उस फाइल के अंदर आ चुके हैं, डेट एंड टाइम के अंदर, डेट टाइम फाइल के अंदर, जो कि हम एज ए मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं हमारी फाइल में, जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी फंक्शंस है और एक क्लास है डेट टाइम नाम से। ओके, काफ़ी फंक्शंस हैं और एक क्लास है डेट टाइम नाम से, जिसको हम यहाँ पे यूज़ करके भी देखेंगे। सिंपल। ओके, इसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन सिंपल, आप इस पर होवर करेंगे अगर तो आपको इसकी लोकेशन भी मिल जाएगी। ये यहाँ पे लोकेशन आ चुकी है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये मॉड्यूल्स हैं कुछ जो कि जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं आपके डिवाइस के अंदर तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ में इंस्टॉल हो जाता है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी मॉड्यूल का यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं उसको इंस्टॉल करके, और उसकी इंस्टॉलेशन हम कैसे करेंगे वो हम आने वाले वीडियोज़ में देखने वाले हैं। सिंपल। मैं इस फाइल को बंद करता हूँ, यहाँ से क्लोज करता हूँ, और सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक डेट नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं करंट डेट को स्टोर करने वाला हूँ और उसको डिस्प्ले कराऊंगा। सिंपल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेट एंड टाइम, और फिर से हमारे पास एक नेम आ रहा है डेट एंड टाइम, जिसको हम यूज़ करने वाले हैं सिंपल क्लिक करके।
तो डेट एंड टाइम के बाद में डेट एंड टाइम दोबारा हमने डॉट लगा के यूज़ किया। ये क्या चीज़ है, एक क्लास है डे टाइम, जिसके अंदर सिंपल फंक्शंस हैं जो वो कुछ इस प्रकार है, ईयर, मंथ, डे, होवर और काफ़ी ऐसे फंक्शंस जो कि इसके अंदर प्री बिल्ट है, आपको मिल जाएंगे। सिंपल, अगर आप चेक करना चाहें तो सिंपल वही चीज़ करें, कमांड और उस पर क्लिक करें। अगर आप लिनक्स या विंडो यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल के साथ में आप क्लिक करें, सिंपल। तो आप देखेंगे हमारे पास एक क्लास है डे टाइम, जिसके अंदर कुछ फंक्शंस बने हुए हैं और जिनका यूज़ हम करके हमारे ऑपरेशंस ईजी कर सकते हैं। ओके, हमें खुद से नहीं करने पड़ेंगे, सिंपल। अब अगर मैं करंट डेट प्रिंट कराता हूँ, सिंपल हमारे पास इस क्लास के अंदर एक फंक्शन है नाउ, और इसको अगर मैं प्रिंट कराता हूँ और फाइल को रन करता हूँ, सिंपल, तो आप देखेंगे हमारे पास करंट डेट के साथ में टाइम भी प्रिंट हो चुका है, जिस टाइम पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। ओके, सिंपल। सेकंड में क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन और यूज़ करता हूँ टुडे, और सिंपल इसको नाम भी दे देता हूँ मैं, टुडे नाम के वेरिएबल में इनिशियलाइज करता हूँ और इसी को हम प्रिंट कराते हैं। तो आप देखेंगे हमारे पास टुडे और जो हमारी डॉट नाउ फंक्शन है, दोनों लगभग सेम टाइम दे रहे हैं, बस सेकेंड्स अलग है। ओके, तो इस तरह के कुछ फंक्शंस हैं प्री बिल्ट, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, डेट टाइम के साथ ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं। यहाँ पे आप इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, डेट टाइम डॉट डेट टाइम, और इस वेरिएबल को आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। ओके, सिंपल। तो क्लास जो भी होगी आपकी डेट टाइम, वो इस वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज हो जाएगी, एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। अब अगर मैं रन करूँगा तो सिंपल हमारे पास ये वर्क कर रहा है। ओके, या फिर आप यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम डेट टाइम, इंपोर्ट डेट टाइम, डेट। अब इस डेट टाइम को आप हटा सकते हैं और सिंपल यहाँ पे भी आप एज एक्स लिख सकते हैं, तो आप इसकी भी आपको नीड नहीं पड़ेगी। ओके, अगर आप इस डेट के साथ में कुछ भी वर्क करना चाहें तो सिंपली आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। पाइथन के अंदर ये फंक्शंस भी आपको प्री बिल्ट मिल जाते हैं। सपोज हम करंट जो डे है उसको प्रिंट कराते हैं, सिंपल। तो मैं क्या करने वाला हूँ, प्रिंट, अगर आप डेट से प्रिंट कराते हैं, डेट को फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो डेट डॉट strf टाइम। ओके, एक फंक्शन है जो कि कुछ प्री बिल्ट पैरामीटर्स है इसके अंदर, प्री डिफाइंड है, जो लेगा और उनके बिहाफ पे आपको आउटपुट दे देगा। सपोज करो मैंने डाला इसमें मॉड्यूलो ए। ओके, अब मैं इस फाइल को रन करता हूँ अगर, तो आप देखेंगे हमारे पास करंट डे आ चुका है, जो भी हमारा डे है, करंट डे। अगर मैं यहाँ पे बी डालता हूँ, अभी मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ फिर से, तो हमारे पास करंट मंथ आ चुका है। ओके, बट इन केस में ये मॉड्यूलो यूज़ नहीं करता, कुछ भी आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ इसके अंदर, तो ये सिंपली उस आर्ग्यूमेंट को रिटर्न कर देगा, सिंपली प्रिंट करा देगा, सिंपली ये फंक्शन उसको रिटर्न कर देगा और हम उसको प्रिंट करा रहे हैं। ओके, अगर यहाँ पे आप कुछ एक लिस्ट दूंगा, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, जिसके अंदर से ये जो पैरामीटर है इस लिस्ट के अंदर, अगर आप ये पैरामीटर्स को देते हैं तो ये उस पैरामीटर के हिसाब से आपको आउटपुट दे देगा। ओके, तो इससे आप डेट फॉर्मेटिंग इजीली कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे फिर से उसको मॉड्यूलो बी करके रन कर देता हूँ, तो हमारे पास आउटपुट आ चुका है सैटरडे मार्च। ओके, तो इस तरीके के काफ़ी फंक्शंस है। सपोज करो यहाँ पे टुडे के साथ में हमको ये करना है और डेट को मैं रिप्लेस कर देता हूँ टुडे से, और फिर से रन करता हूँ, तो आप देखेंगे दोनों के साथ में ये परफेक्ट वर्क कर रहा है। ओके, आप डायरेक्ट भी इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे टुडे के साथ में आप जैसे भी आपको यहाँ पे कुछ मेथड्स दिख रहे हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सिंपल मैं यहाँ पे ईयर प्रिंट कराने वाला हूँ और इसको रन करता हूँ, तो आप देखेंगे हमारे पास करंट ईयर प्रिंट हो चुकी है। तो टुडे एक क्लास के अंदर से हमने फंक्शन यूज़ किया है और उस फंक्शन के अंदर से हमने एक वेरिएबल को कॉल किया है, सिंपल। अगर आप करंट डे प्रिंट कराना चाहें तो टुडे डॉट डे। ओके, सिंपल।
तो आप देखेंगे हमारे पास जो करंट डेट है वो प्रिंट हो चुकी है 2। सिंपल। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉड्यूल को, प्रीबिल्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। और डेटा टाइप के साथ में हमने वर्क किया है आज। इसी तरीके से आप मैथ के साथ में वर्क कर सकते हैं। अगर आप कुछ एडवांस लेवल पे वर्क कर रहे हैं, जो कि हम पाइथन के अंदर करने वाले हैं, जनरल कोर्सेज जब लेके आएंगे, तो वहाँ पे हम मॉड्यूल को इंस्टॉल भी करेंगे और उसके अंदर के फंक्शंस भी यूज़ करेंगे। और मॉड्यूल को इंस्टॉल कैसे करते हैं वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।